Hellcat. मैं सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए आज हम इजी और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, तो थोड़ा सा आज उसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि ये दो चार्ज हैं, जैसे यहां पे दे रखा है, हमने एक एग्जांपल भी लिया था HCl, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो किसी एक आवेश का परिमाण क्या हुआ Q और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2L या 2A, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। तो 2A, इन दोनों का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसी टॉपिक पर पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं और बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 है। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, जरा इसे देखें। NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, उसके बीच की बंध लंबाई। तो अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक, तो देखो मैंने आपको बता चुका हूं पहले, ये एक NaCl एक अणु दे रखा है, NaCl, ठीक। अच्छा, इसका ये मध्य का पॉइंट है, ठीक है ना, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरी 2A, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, NaCl, HCl जितने भी मैंने आपको अणु बताए थे उनके बीच की जो ये बंध लंबाई होती है बहुत कम होती है, अर्थात एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो, ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल करते समय जो वैल्यू आपको दे रखी है उनको पहले लिखो और क्या पूछ रहा है उसको लिखो, तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। तो बेटा दिया है क्या क्या चीज इसमें दे रखी है, तो NaCl, इसमें से कोई सा भी आयन ले लें आप, चाहे Cl ले लो चाहे Na ले लो। तो देखो इस Cl की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया है इस पर, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक ही माइनस है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डबल माइनस होता मान लो तो क्या हो जाता, 2 ही हो जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। तो कितना आवेश हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो उसमें परिमाण लेते हैं, तो यहां पर हम आवेश लें तो आवेश Q बराबर क्या लेंगे बेटा, 1E। तो 1E मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बीच की डिस्टेंस देखें 2A बराबर 1.28 एंगस्ट्रॉम। देख लो क्वेश्चन में भी एंगस्ट्रॉम कोटि की है, ठीक है ना, तो बहुत कम होती है इसकी लंबाई, तभी तो डेफिनेशन प्रूफ भी हो रही है सूत्र से, ठीक है ना, बहुत अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। समझ में आई। 1.28 एंगस्ट्रॉम का मान जानते हो, 10 की पावर माइनस 10 किसमें हो गया, ये मीटर में हो गया बेटा, क्लियर। तो हम फॉर्मूला पुट कर दें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
क्या हुआ बेटा, P बराबर Q इंटू 2a। तो P Q किसी एक आवेश का परिमाण हम लिख चुके हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 2a डिस्टेंस बोलो 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको अपन मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें इसको। तो P बराबर दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये दो संख्या वाला दशमलव है, ठीक है ना, ये नीचे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितनी जीरो बढ़ गई, 2, तो 10 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना, इनटू ये पॉइंट एक 10 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ठीक। और किसमें आता है बेटा, कूलम इंटू मीटर, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट बेटा, ये इसका आंसर आता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, नोट करें। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेहद इजी और इंपॉर्टेंट। तो आप इस पर मोस्ट भी डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हो, बोर्ड की एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, किसके कारण, विद्युत ध्रुव के कारण। तो बेटा सबसे पहले आप विद्युत ध्रुव बनाओगे, ध्यान से समझना, ठीक, पूरी नजर आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए। तो एक मैंने आपको एक विद्युत ध्रुव ये दर्शा दिया, ठीक, ये बेटा नेगेटिव चार्ज और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज। इनके दोनों आवेशों के मध्य का पॉइंट जो है वो है O। दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2a है, तो मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, A और ये भी A, राइट। अक्ष किसे कहते हैं, कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, अक्ष दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो ये क्या होगी, मेरी अक्ष होगी बेटा, ठीक है ना, ये अक्ष है। अब मुझे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अक्ष पर। तो इसका ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु मैंने एक P लिया है, जहां मुझे इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान रखना, एक तो बेटा मुझे किसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस Q के कारण, और एक किसके कारण ज्ञात करनी है, माइनस Q से। तो प्लस Q से मुझे डिस्टेंस चाहिएगी, इसके लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन बना लोगे। तो यहां से डिस्टेंस बताइए आप, और यहां से भी आप एक डॉटेड लाइन बना लोगे, राइट बेटा। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, यहां से कितनी है, R, ये A है, तो ये डिस्टेंस P से कितनी बची, R माइनस A। क्लियर। अच्छा यहां से बताओगे आप, यहां से बता पाओगे कितनी बची, बताओ जल्दी बोलो, R प्लस A। क्लियर, ये R प्लस A बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो ऐसे डॉटेड लाइन, एग्जामिनर को लगे कि वास्तव में बच्चे ने डायग्राम बहुत फर्स्ट क्लास बनाया, और फिजिक्स में डायग्राम से ही नंबर आपके डिसाइड होते हैं सबसे पहले। अगर आपका डायग्राम सही नहीं है तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो टेंशन में आ जाएगा, तो उसको टेंशन में नहीं पालना अपन को, ध्यान रखना, ठीक है ना, डायग्राम एकदम फर्स्ट क्लास। दूसरी बात सुने, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दूर दिशा में होती है, अर्थात परे होती है, और ऋण आवेश के कारण उरे होती है। क्लियर। तो धन आवेश के कारण निकालें, तो इसके कारण बोलो बिंदु P पर मुझे ज्ञात करना है, किधर होगी,
दूर दिशा में, तो दूर यहां से इधर होगी, ये होगी बेटा। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? E वेक्टर प्लस Q, राइट, प्लस Q लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है बेटा। ये प्लस Q आप लिखें, सबको देखना चाहिए, E प्लस Q वेक्टर। और माइनस के कारण निकालें अपन, तो इधर होगी बेटा इसकी ओर, तो क्या लिखेंगे बताओ? E माइनस Q। क्लियर हो गया बिल्कुल कि देखो अब आपको यूं भी नहीं पता कि कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको कि प्लस के कारण किधर होगी? परे। देख लो एरो बता रहा है ना दूर दिशा को, और या को एरो किधर है बेटा? इसकी ओर है, तो इसकी ओर होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर को होती है? माइनस Q से प्लस Q की ओर, तो इधर होगी, ये होगी P वेक्टर। सब चीज क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी आप एक बात और ध्यान रखें, ये विद्युत ध्रुव कहां पर रखा हुआ है? मैंने बोला था कुछ नहीं कहा जाए तो मैं उसको कहां रखा हुआ मानूंगा? हवा या निर्वात में, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? चित्र में दिया है एक विद्युत द्विध्रुव जो कि हवा या निर्वात में स्थित है, जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q और मध्य की दूरी 2a है, a और a। उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इसको मैं लिख देता हूं। देखो मैंने जो बोला वो लिख दिया है। चित्र में दिया है एक विद्युत ध्रुव, कुछ नहीं कहा जाएगा तो कहां रखा हुआ मानेंगे? हवा या निर्वात में। देखो जो कि हवा या निर्वात में, और हवा निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा है, जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q एवं बीच की दूरी 2a है, और उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो आगे, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं किस प्रकार करूंगा? बहुत शानदार टॉपिक है, 3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो एक एक चार्ज की वजह से मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेता हूं, तो ध्यान रखें प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण बताओ क्या होगी? कितना क्लियर हो गया? देखो परे, तो देखें क्या होगी? E प्लस Q, ठीक है ना। अच्छा, कैसा चार्ज है ये? बिंदुवत, और बिंदुवत के कारण मैंने सूत्र क्या बताया था? KQ/r²। बताया नहीं बताया था? अच्छा तो देखो KQ अपॉन डिस्टेंस, देखो बेटा यहां से दूरी क्या है? यहां से दूरी बताओ r-a, तो r-a का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। डेरिवेशनों में ध्यान रखना, जब भी आप सदिश राशियों का डेरिवेशन निकालें तो आप उस जगह परिमाण लिखने की कोशिश करा करो। हालांकि मैं सदिश रूप में भी इसको करा सकता हूं, लेकिन हो सकता है आप कैसे गलती हो जाए, तो आप उसका परिमाण लिख करके उसको सॉल्व करें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, परिमाण लिखा है, ठीक है ना। डायरेक्शन आप चाहें तो इसकी साइड में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बेटा। अब देखो इसकी डायरेक्शन बताओ किधर है? परे, तो परे लिखना तो थोड़ा उचित नहीं होगा, तो मैं इसकी डायरेक्शन यूं लिख देता हूं, इससे थोड़ा कंपैरिजन करने में फायदा है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर को लिखना पसंद करेंगे? ए से बी की ओर, या तो आप इसकी डायरेक्शन यूं लिख दो ए से बी की ओर, या आप यूं लिख दो ओ से पी की ओर, या आप यूं लिख दो बी से पी की ओर, एक ही बात है, ठीक है ना। इस एरो की डायरेक्शन देखनी है अपन को, तो
तो मैं लिख देता हूं दिशा, बोले ए बी के अनुदिश, ये हो गई डायरेक्शन। क्लियर बेटा? अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो गई, E माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन, यहां से डिस्टेंस देखो आप क्या हुई बेटा, R प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस क्यू की डायरेक्शन, एरो किधर लग रहा है, इसकी ओर। तो बताओ अब दिशा यहीं पर देख लो, इसकी दिशा तो ए से बी की ओर थी और इस एरो की दिशा किधर से किधर को है, बी से ए की ओर। तो मैं लिख दूंगा बेटा बी से ए की अनुदिश। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब सुनो, अब मुझे रिजल्ट ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखें भैया, EP बराबर, देखो एक इंपोर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ध्यान से समझ लेना, इसको नोट भी कर लेना आप लोग। बेटा अगर हमारी सदिश राशियां हों, सदिश क्वांटिटी की बात करें, यदि उसकी दिशा समान है, सदिश राशियों की दिशा कैसी है, समान, ध्यान रखना, देखो ऐसे एक ही दिशा में है दोनों तीर के चिन्ह, तो वो 100% ऐड हो जाएंगी दोनों क्वांटिटी, ठीक है ना? मतलब जुड़ जाएंगी दोनों। कैसे सर? जैसे बेटा ये E1 है, ये मेरा E2 है, सुन लेना ये बहुत बड़ा घपला है यहां, ठीक है ना? लिख सकता हूं मैं घपला, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, सदिश क्वांटिटी हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, राइट? अच्छा, यदि बेटा ये विपरीत डायरेक्शन में होती, E1 और ये E2 ऐसे होते, तो क्या होता? अब आप बोलोगे सर दोनों विपरीत डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है ना? तो जैसे कि मैं मान लूं ये बिंदु P है, तो P पर अब मैं कैसे निकालूं, किस में से किसको घटाऊं? तो ये ध्यान रखना, ज्यादा में से हमेशा कम घटता है। तो मान लो E1 मेरा ज्यादा है, E2 मेरा कम है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। एक बात और, तो परिणामी दिशा किधर होगी यहां? अब दिशा की बात आती है, तो दिशा कैसे लिखेंगे? जिसका ज्यादा परिमाण है उधर ही उसकी दिशा होगी। क्यों? मान लो ये ज्यादा है, ये कम है, इसकी दिशा में से अगर मैं छोटे वाले की दिशा घटाऊं तो किसकी दिशा बचेगी? ज्यादा वाले की दिशा बचेगी। समझ में आई ना? किसकी दिशा बचेगी? ज्यादा वाले की। तो जैसे E1 ज्यादा मान है तो इसी दिशा में परिणामी भी होगा। क्लियर? इस तरह दोनों की दिशा इधर ही, तो दोनों की दिशा किधर होगी? उधर ही होगी। ये तो क्लियर है, ये भी समझ में आ गई। घटाने वाले की दिशा कैसे निकलेगी? जो ज्यादा परिमाण का है तो उसी की दिशा आती है हमेशा। तीसरी बात, यदि ये इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों किसी कंपोनेंट मतलब किसी कोण पर हैं, जैसे ये E1 है, ये E2 वेक्टर है, ठीक है ना बेटा? अब मैं इसके ये कोण थीटा है और यहां पर भी कोण थीटा है। अब इसको अपन कैसे समझें? ध्यान रखना, विशेष इंपॉर्टेंट बात, कंपोनेंट वाले, अब जैसे ये थीटा पर हैं, थीटा कोण पर है, तो इनके कंपोनेंट अपन को करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा? तो घटक किस प्रकार से किए जाते हैं ध्यान रखना। इसके बीच का ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90। ये थीटा, तो ये कितना बचा बेटा? 90 माइनस थीटा। थीटा की दिशा में कौन सा घटक लिया जाता है सब जानते हो? E1 कॉस थीटा। कॉस आता है थीटा की दिशा में घटक,
और E2 का घटक करें E2 cos थीटा, 90 माइनस थीटा में क्या आएगा E1 sin थीटा। ठीक है ना बेटा, ये कैसे आया साइन E1, वही लिखो cos 90 माइनस थीटा, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो साइन में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखो 11th में हम पढ़ा चुके, यहां पर क्या आएगा E2 का घटक E2 sin थीटा। तो ये तीन बातें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दी जो कि आगे काम आने वाली हैं। अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, दिशा उधर ही होगी जिधर इन दोनों सदिशों की दिशा है। घटाने वाले में अगर विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे, दिशा उधर ही होगी जिधर सबसे बड़े सदिश की दिशा है। ठीक है ना बेटा, और अगर उसके किसी कोण पर घटक दे रखे हैं, कोण पर उन विद्युत क्षेत्रों का मान दे रखा है, तो उनके क्या हो जाएंगे घटक हो जाएंगे। राइट, थीटा की दिशा में कॉस आता है, 90 माइनस थीटा की दिशा में साइन आता है। तो ये तीन बातों को विशेष ध्यान रखें आप लोग, आगे काम आने वाली है दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा। और वैसे हालांकि अभी मैं पढ़ाने वाला हूं निरक्ष पर पढ़ाऊंगा, ये तो अक्ष है, निरक्ष पर भी ये घटक काम आएगा अभी। ठीक है ना, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करें EP बराबर, तो आप जानते हो सब 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूज हो रही है। देखो यहां पर मैं घटा करके इस राशि में भाग दे रहा हूं, ठीक है ना, और यहां पर जोड़ करके मैं इस राशि में भाग दे रहा हूं, तो कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? ये राशि मेरी बड़ी आएगी घटा करके। ठीक है ना, ये राशि मेरी बड़ी होगी और ये राशि मेरी छोटी होगी। क्यों? यहां पर मैं जोड़ करके भाग दे रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखूंगा फिर मैं, कौन सा बड़ा हुआ मेरा? ये वाला। तो मैं लिख सकता हूं E प्लस Q, ठीक है ना, माइनस E माइनस, ये मैंने क्यों लिखे हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कौन से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, माइनस Q आवेश के कारण। ये किसके कारण है? प्लस Q आवेश के कारण। भाई साहब एग्जामिनर देखते खुश हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। दिशा बोलो किधर होगी, किसकी दिशा में? बड़े में। और बड़े, अच्छा बड़े की दिशा कौन सी है बेटा? बड़ा कौन सा है? ये है, इस दिशा में होगी। ये दिशा कौन सी है? AB के अनुदिश, AB के अनुदिश। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब देखो यहां से मान उठा करके इस इक्वेशन में पुट करने हैं, तो चले भैया मान रखने पर, मान रखने पर तो EP यहां से स्टार्ट कर दें। EP बराबर प्लस Q की वैल्यू बोलो बेटा, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो EP बराबर एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या रहा है? R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ध्यान से समझें, देखो इसका जब मैंने एलसीएम ले लिया, ये कट गया, इतनी बार गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करें। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, और सिंपलीफाई और सिंपल कर दूं, इसमें से KQ कॉमन आ रहा है तो KQ को मैंने बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। KQ बाहर लिख दिया ना, कॉमन आ गया। अब कितनी बार गया? इतनी बार गया, इसको मैं यहां लिख दूं R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे मुझसे यूं कहते हैं सर छोटे अक्षर हैं। बेटा मैं यूं चाहता हूं कि एक बार में ही आपको डेरिवेशन हो जाए बोर्ड पर, ठीक है ना। आप जब आप इसको मेरे लेक्चर को देखते हो ना, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अप कर लिया करो आप, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन आते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो क्लिक करते हो ना, क्लिक करोगे आप तो वहां पे साइड में 3 बिंदी आती हैं, तो वहां पे क्वालिटी आ जाती है। उसको जब जैसे आप प्रेस करोगे तो 480 पर देखोगे, बहुत शानदार दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो ये अक्षर आपको बहुत बड़े बड़े और साफ दिखेंगे आपको, ठीक है ना बेटा। माइनस, इसमें आप देखें R माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, इससे कट गया। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या होता है? KQ A प्लस B का होल स्क्वायर, जानते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। अच्छा अब इसको सॉल्व करें
आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2RA। लेकिन बहुत अच्छी बात, चिन्हों का ध्यान रखें, ये माइनस का चिन्ह है। अच्छा यहां पर ये किसके आने वाले हैं बेटा, किसके आएंगे बताओ, माइनस का। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ये किसका हो जाएगा, यहां पे माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ध्यान रखना, कैंसिल आउट। अच्छा नीचे का टर्म और देखो, a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो के क्यू क्या बचा बेटा, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी ईपी की वैल्यू। डायरेक्शन बोलो, एबी दिशा में, एबी दिशा में। तो ये वैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे तो, ठीक है ना। ये हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब कुछ यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करके आगे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। हाँ देखो, ठीक है ना, इतना आ गया। अब मैं यहां पे कुछ शर्त अप्लाई कर दूं और मैं इसको एक साथ मर्ज करके लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ईपी बराबर के क्यू 2RA। तो मैं कैसे लिख दूं बेटा इसको, 2KQ, ठीक है ना, और 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिख सकता हूं, देखो मल्टीप्लाई कर लो दोबारा से, तो ये राशि मुझे प्राप्त हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, देखो अभी मैंने, मेरा एक ही पर्पस था आपको पहले न्यूमेरिकल कराने का, कि बच्चों को नहीं थोड़ा पता लग जाए इनकी मध्य की दूरी जो होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब समझ रहे हो, एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अरे भगवान, बहुत छोटी राशि हो गई ये तो, बहुत अति अल्प। इसका मतलब आर कहां से, अच्छा 2a मैंने क्यों ली, अब आपको मैं समझा देता हूं 2a क्यों ली। देखो यहां से डिवाइडेशन हो गया ना, r माइनस ए, और यहां से देखो r प्लस ए, ठीक है ना। आपको मैंने बेहद आसान बना दिया टॉपिक को, ध्यान रखना में, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको a ही लेता पूरी, तो a/2 भाई साहब जान निकल जाती डेरिवेशन को करने में आपकी, ठीक है ना। तो आपके लिए देखो कितना बेहद आसान लेकर के आता हूं मैं टॉपिक को, ये भी तो आप देख लिया करो। अब देखो बेटा, तो r कहां से मेजरमेंट किए मैंने, मध्य बिंदु से, और a ये छोटी सी है, तो आप समझ गए होंगे कि a का मान तो बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत ध्रुव तो बहुत छोटा होता है, और विद्युत ध्रुव बहुत छोटा होता है तो a को r की तुलना में नगण्य मानने पर, तो लिख सकते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, इसलिए R की तुलना में A को नगण्य मानने पर, और स्क्वायर करेंगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको नगण्य कर देता हूं, छोड़ दिया इसको मैंने, तो क्या बचा, EP 2KQ और 2a r तो जाने वाला है अभी, और ये क्या बचा R4, ठीक है ना। एक r से एक r चला गया, तो क्या बचा R क्यूब,
तो EP बराबर 2KQ 2A, राइट। और ये क्या बचा बेटा, ये आपका कुछ पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक सा लग रहा है ना। याद करो अपनी पुरानी बातों को, प्रीवियस लेक्चर की बातों को, ये मैंने पढ़ा चुका हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और न्यूमेरिकल भी कराया था आज, नई ताजा भी बात मैंने आपकी बना दी आज। तो देखो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = 2 × 2A, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को, Q × 2A को क्या लिख सकते हैं बेटा, P। तो EP = 2KP / RQ, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन बोले आप मेरे लिए, दिशा AB के अनुदिश, ठीक बेटा, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं और इसको क्लियर करूं। तो बेटा देखो कैसे होगा, कुछ नहीं कहा गया, हवा निर्वात में मानेंगे इसको रखा हुआ। तो K की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, हवा निर्वात के लिए मैंने लिख दिया था पहले शुरू में 1/4πε0। तो EP = 1/4πε0। और क्या लिखेंगे बेटा, 2P / RQ, राइट। अगर मैं इसको किसी माध्यम में रखा हुआ मानूं, माध्यम के लिए कराऊं इसी को, माध्यम के लिए बोलो बेटा क्या लिखेंगे, EP बराबर 1/4πε0 और प्रत्येक माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और 2P / RQ, राइट। डायरेक्शन तो वही होगी जो मैं लिखा चुका हूं AB के अंदर से। इसी को मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, दिशा तो आपको पता है AB के अंदर। तो सदिश रूप में बेटा कैसे लिखेंगे बताओ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, AB दिशा में है, और P वेक्टर की भी दिशा AB दिशा में है। तो मैं इसको सदिश वेक्टर फॉर्म में EP वेक्टर = 1/4πε0 इसको लिख रहा हूं मैं हवा निर्वात के लिए। चाहे इसको लिख लो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, εr, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2P वेक्टर / RQ, इसका मीन्स क्या हुआ, जिधर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा है, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगर इसकी डायरेक्शन इधर होती तो यहां किसका चिन्ह आ जाता, माइनस का, ठीक है ना। लेकिन यहां परिणामी विद्युत क्षेत्र और P वेक्टर की दिशा सेम है, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मात्रक क्या होता है इसका, वही होगा विद्युत क्षेत्र का वोल्ट/मीटर। इससे भी वही आता है, डायमेंशनली आप देखें इसको, विमीय सूत्र से आप देखें तो सेम यही सूत्र आता है इसका, या N/कूलम। कैसे, देख लो आप यहां पे, वापस चलें आप यहां पे देख लो, Q का मात्रक क्या हुआ, कूलम। देख लो आप, एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपको, ये आप इसके उत्तर की जांच करना विमीय समीकरण से। देखो K कांस्टेंट राशि है, Q आवेश, आवेश का मात्रक बोलो बेटा कूलम, दूरी है ये 2a, बताओ मीटर, और इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर क्यूब, राइट। 1 मीटर से क्या हो गया बेटा, मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो कूलम अपॉन क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, और K का मात्रक क्या होता है, K का मात्रक आप बोलोगे क्या, याद है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इसका मात्रक वही आता है, न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। बिल्कुल क्लियर।
अच्छा, इसको बेटा ढंग से देख लेना, बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।